أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और उसकी तस्बीह सुबह और शाम करो। वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। जिस रोज़ वो उससे मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा, और उसने उनके लिए बाइज्जत सिला तैयार कर रखा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से दावत देने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन व हज़रात, 19 रमज़ान, आज 19वां रोज़ा है और ख्वातीन व हज़रात दिन है पीर का। आप लोग देख रहे हैं जी रमज़ान शादमान K2 TV के शीशे पर गुलाब खान ऑडिटोरियम इस्लामाबाद से बराह रास्त। आज की इस ट्रांसमिशन में मैं हूँगा, मेरा और आपका साथ होगा। मेरा नाम है आरिफ महमूद काजी, और आज आपके साथ इस नशरियात में, इस ट्रांसमिशन में ख्वातीन व हज़रात हम बहुत कुछ लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब हमारे इंतहाई मोतबर और ज़बरदस्त कारी भी कहिए, किरत जिस तरीके से ये पढ़ते हैं माशाअल्लाह, कारी रिजवान अहमद नईमी साहब। और सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। रमज़ान मुबारक। 19 रमज़ान हो गए, ये दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर कल, जी सर, इसी तीसरा शुरू हो जाएगा, और इस कल इंशाअल्लाह इत्काफ भी शुरू हो जाएगा जी, लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, तो बस ये रौनक जो है ना वो चंद दिन की रह गई है, चंद दिन की रह गई है, फिर वही वापसी जी, सब अपने अपने रास्तों पे चलना शुरू हो जाएंगे। वैसे रमज़ान जो सिखाता है वो पूरे साल के लिए सिखाता है, पूरी ज़िंदगी के लिए सिखाता है, एक महीने के लिए नहीं सिखाता। एक महीना बंदे दा पुत्र बने रहो, बाकी 11 महीने जड़ा है तुसी डंग टपाऊ काम करो, ये नहीं होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो आपके साथ जाएगा सर, और ये इस्लामाबाद टी है सर। इस्लामाबाद टी वाले कहते हैं कि चाहत से भरी चाय है जी, चाहत से भरी चाय। और अच्छा, वैसे तुसी इस्तेमाल की कहा रहे? नहीं सर, अभी तक इस्तेमाल नहीं की है। तुसी फिर आज इस्तेमाल करो जी, ठीक। ये तुसाने लाजमी, क्योंकि साड़ी ते आजमाई हुई है, ठीक है। ये इस्लामाबाद टी जी ये साढ़े नाल गिफ्ट जैसी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ख्वातीन व हज़रात, आज की ट्रांसमिशन खसूसी ट्रांसमिशन इस लिहाज से भी है कि इस्लामाबाद जो प्रेस क्लब है उसके इलेक्शन सर पर हैं। तो आज जो हमारे मेहमान होंगे वो सारे जो हैं वो साफ़ी बरादरी से होंगे। साफ़ी बरादरी वाले मेहमान आज हमने बुलाए हैं। अगर आप बीच में कॉल करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ जो आज ताउन है ख्वातीन व हज़रात, कश्मीर वादी बनास्पति, और इनके जो खूबियाँ हैं वो आपको जब बावर्ची खाने जाएंगे तो वहाँ से पता चलेंगी ख्वातीन व हज़रात। एडोर जनाब जो कॉस्मेटिक्स हैं वो कहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल अंता जमीला, तू है हसी। एडोर कॉस्मेटिक्स वालों की मास्टर ऑफ हेयर कलर्स। रमज़ान की बरकतों से भरी घड़ियों में सहरी हो या अफ्तार, हर लम्हा बनाए ख़ास। इस्लामाबाद चाय, चाहत से भरी चाय, पाकिस्तान की ज़बरदस्त ब्रांड है जी, टी ब्रांड है ख्वातीन हज़रात। इसके साथ साथ टॉप्स फूड एंड बेवरेजेस हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ
फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, हर घर हुआ सुप्रीम। जनाब ख्वातीन हज़रात, इसके साथ साथ हमारे साथ जो है एक और बेबी प्रोडक्ट्स बनाने के हवाले से जो कंपनी है जिनकी प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जी नेक्सॉन। नेक्सॉन जो है वो कहते हैं कि आप बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लोशंस हैं, ऑयल्स हैं बेबी के हवाले से, न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से, तो ये नेक्सॉन को ज़रूर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें जनाब। और बैंक ऑफ खैबर जनाब, बैंक ऑफ खैबर जो है वो उनसे हमारा बड़ा लंबा रिश्ता है, दूर का रिश्ता है। उनका कहना है कि इस दफ़ा जो है 50% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है जनाब उनके लिए जिनके पास बैंक ऑफ खैबर के मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड्स होल्डर हैं, जिनके पास क्लासिक, गोल्ड एंड प्लैटिनियम कार्ड्स हैं। 50% डिस्काउंट है। आप जहां भी महंगी सी महंगी शॉपिंग भी करें तो 50% डिस्काउंट है। महंगी सी महंगी जगह पे जाके अगर आप खाना खाएं तो भी आपको जनाब 50% डिस्काउंट है। ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ जो गिफ्ट कर्टिसी है वो एडोर कॉस्मेटिक्स वालों की तरफ से भी है, पांडा केमिकल्स, सेहत और सफाई, साथ साथ इनकी तरफ से वॉशिंग मशीन है और LED टीवी है और डिनर सेट है। रूह अफ़ज़ा इनकी तरफ से हमें गिफ्ट कर्टिसी है। इनके बड़े खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इस्लामाबाद टी, चाहत से भरी चाय, इनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। तिफल बेबी डायपर जनाब, ये जो मोटरसाइकिल आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये मोटरसाइकिल वैसे हवा में नहीं खड़ा, ये जनाब हमें तिफल बेबी डायपर्स वालों की तरफ से आया है कि ये आपने जो कुरानदाजी में जिनका नाम निकलेगा, जिनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, उनको ये दिया जाएगा। और उनकी तरफ से डेली 3 गिफ्ट हैम्पर्स भी निकलते हैं और ये मोटर बाइक भी है। नेल्सन पेंट वालों की तरफ से ये वॉशिंग मशीन जो सामने नज़र आ रही है और जनाब एक डिनर सेट भी है। नेल्सन पेंट वालों का कहना है कि रंग जिंदगी का। अब जनाब जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ जाएंगे और हस्ब रवायत, हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर बावर्ची खाने से जाने से पहले मुझे इशारा हो गया कि आपने ब्रेक लेनी है, तो मैं जब डायरेक्ट आप वापस आएंगे तो मैं ये चाहूँगा कि बावर्ची खाने से आपने डायरेक्ट आना है और वहाँ पे हमारे देरीना साथी इंतहाई बेहतरीन शेफ़, मास्टर शेफ़, उनके हाथों में जायका है, अहमद शेर। ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ से और दोबारा रमज़ान शादमान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। मुझे कहते हैं शेफ़ अहमद शेर और हमारे जो स्पॉन्सर है किचन के वो कश्मीर कुकिंग ऑयल जो प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है, जो कि विटामिन A, D और E से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। लिहाजा आप किसी भी किस्म की कुकिंग करना चाहें, चाहे आप चाइनीज़ करना चाहें, चाहे इटालियन करना चाहें, इंग्लिश, पाकिस्तानी, उसके लिए बेहतरीन जो है वो कश्मीर प्रीमियम जो गोल्ड क्वालिटी है वो है। और अगर बात की जाए वादी बनस्पति की, तो अगर आपने कोई भी रिवायती डिश बनानी हो, स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने सहरी के लिए पराठे तलने हो, हलवा बनाना हो या फिर आपने पूरी बनानी हो, कोई भी चीज़, तो आप अगर इसमें बनाएंगे आपको बेहतरीन जायका मिलेगा और आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें। सेकंड जो हमारे स्पॉन्सर है वो टॉप्स है, जो कि अगर इनकी मैंगो ड्रिंक की बात की जाए तो अफ्तारी के टाइम बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसको चिल करके पीते हैं आपको अच्छा लगेगा। सिरका जो मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में यूज़ होता है, या फिर अगर आप वैसे भी लेना चाहें, कहते हैं कि सुन्नत है अगर घर में पड़ा रहे तो ये सिरका भी इनका बहुत मज़े का है। और सॉसेस की बात की जाए तो इमली जिंजर सॉस जो है और ग्रीन चिली सॉस बेहतरीन है, आइडियल आपके टेबल के लिए। अच्छा काजी साहब, आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है निहारी है। निहारी है। और निहारी अमूमन ऐसा है, निहारी बीफ निहारी, चिकन निहारी है। तो असल में चिकन कुछ अरसे से सस्ता हुआ है तो हम लोग भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं। ठीक है। हमें लगेगा कि शायद कुछ अरसे बाद, लेकिन गोश्त के भी वैसे कीमतें कुछ कम हो गई हैं। अच्छा, कम हुई हैं। कुछ कम हो गई हैं। चलें। अच्छा, निहारी, और इसके लिए जो है मुझे चिकन चाहिए, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के लिए चिकन है। और निहारी मसाला आप घर में, वैसे इसमें सिर्फ सौंफ का इजाफा है, बाकी वही मसाले जो है वो आम सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और साथ में हल्दी, वो अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज 2 से 3 अदद, और कश्मीर कुकिंग ऑयल जो कि
प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है और ये पिछले कितने अरसे से अगर आप देखें कि अगर आप इसको पाकिस्तानी खाने स्पेशली जो अभी मैं बनाने लगा हूँ निहारी या हमारे जो रिवायती डिशेस है कोई भी, तो वो भी आप इसमें बना सकेंगे और आपको अच्छा ही लगेगा। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि हमने प्याज को ब्राउन करना है और तकरीबन 2 अदद प्याज जो है वो मैंने इसमें शामिल किया। जैसे ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगा और साथ में चिकन शामिल कर दूंगा। इसकी अच्छी तरीके से बुनाई होगी। बुनाई के बाद फिर हम इसमें मसाला शामिल कर देंगे, फिर साथ ही पानी शामिल कर देंगे और पकने के लिए कम से कम इसको 45 से 50 मिनट पकने देंगे हल्की आंच पे। जब प्रॉपर तरीके से निहारी का यही है कि अगर ये सॉफ्ट और नरम बना हो तो अच्छा लगता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से फिर खाएंगे। एंड में हम आटा गोल के जो है वो इसमें मिलाएंगे और दम पे रख देंगे। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, एक्सीलेंट हो गया। तो मैं आऊं फिर जी, इधर जी, वापस। जी ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा कि आज जो है वो हमारी ट्रांसमिशन जो है वो सहाफ़ती बरादरी के हवाले से है और सहाफ़त का जो है बहुत बड़ा एक किरदार है। 5वां सतून है आपकी इस स्टेट का जो है वो 5वां सतून है और ख्वातीन और हज़रात उस हवाले से है। 2 परागे होंगे, 2 परागे। पहला परागे में जो है वो हमारे अपने K2 के साफ़ी हैं और उसके बाद जो है प्रेस क्लब से हमने साफ़ी बरादरी को बुलाया है। अफजल भट्ट साहब को हमने कहा है कि आप ज़रूर आइएगा और अगर आपने बीच में कोई लाइव क्वेश्चन आंसर करना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। ख्वातीन और हज़रात, हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर मेरे साथ शुमाइला फरीदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर। ठीक हैं। रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर आपको बहुत खैर मुबारक। घर में ठीक चल रहा है सब? सब अल्लाह का शुक्र सर। शुक्र है। और जनाब इधर हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले चीफ रिपोर्टर K2 TV आसिम रियाज मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त नात ख्वां भी हैं और बड़ी अच्छी शायरी भी करते हैं। आसिम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम का साहब, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट हूँ। अच्छा, जो शबीर मुगल साहब हैं उनको देखने के बाद मुझे पाकिस्तान के एक गुजरे हुए चीफ जस्टिस साहब याद आ गए और उनका भी ऐसा ही था कि बड़े सख्त फैसले थे और बड़े उनकी तारीख रकम कर दी उन्होंने। तो हमारे जो मतलब मैं कहूँगा कि हमारे चैनल के जो चीफ जस्टिस हैं, यानी जिन्हें हम मोहब्बत से प्यार से कहते हैं, शबीर मुगल साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर K2 TV। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? सर ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र खैरियत है। से? बड़ा इसी अल्लाह का तरीके से मुस्कुराते रहिए। अल्लाह आपको भी मुस्कुराता रखे आप सर। मुस्कुराते मुस्कुराते खबर देते होंगे। इधर आज ये एक्सीडेंट हो गया, शबीर भाई नहीं, कुछ लोग शबीर भाई नहीं, ये क्वालिटी है। हाँ कैसे भी लात होवन, इन्होंने चेहरे तो स्माइल नहीं स्माइल होनी तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो जले, फिर भी हंसी हंस हंस के दांत जी बंदे बहुत हो गए माशाल्लाह। सीरियस नहीं है सर सीरियस हो गए। और रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक सर। ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ K2 TV से इनकी वाबस्तगी है। जो अगली शख्सियत, जिस शख्सियत का मैं जिक्र करने लगा हूँ, आप एक बहुत अच्छी क्वालिफाइड न सिर्फ लेक्चरर हैं बल्कि आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने हमेशा नातख्वानी के हवाले से, किरत के हवाले से मुकाबले भी करवाए, प्रमोशन दी आपने नातख्वानी को और ख़ुद भी माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी वॉइस रखती हैं। जवेरिया तारक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी। और सर थैंक यू दोबारा मधु करने के लिए। और आपने माशाल्लाह तो 4 चांद लगाए हुए हैं पूरी ट्रांसमिशन में सब ने। K2 को आई थिंक सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप माशाल्लाह जो रमज़ान की मुझे जो फीडबैक आती है, हमने K2 देखना शुरू कर दिया मैडम आपकी वजह से। इतना लाइवली शो होता है, सारे होस्ट माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और स्पेशली आप लोगों ने जो ये नात और किरात की जो एक इसमें बुनियाद रखी है और जो यंग टैलेंट को आप प्रमोट करें, दिस इज रियली गुड सर। आपको सही लगता है ना? मतलब बहुत अच्छा। आई थिंक इसमें ना आप प्योर टैलेंट को आगे ला रहे हैं। सही। तो आप भी इस तरह की वो नातख्वानी माशाल्लाह उसकी महफिलें होती हैं वहाँ पे? बिल्कुल सर, हमारे तो बहुत माशाल्लाह, आपको पता है मिलाद जब एक तो रबीउल अव्वल फिर रमज़ान है, अभी आजकल हमने इंटर डिपार्टमेंटल करवा रहे हैं कंपटीशन, उसमें फिर जो फर्स्ट आता है फिर वो आगे राइजिंग पाकिस्तान में जाता है मुकाबले में, वो जो ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में फिर जाते हैं। सही। ड्रामेटिक्स हैं सर, सिंगिंग है, नात है, किरात है, बहुत से मुकाबले होते हैं माशाल्लाह, तो फिर उसमें सोसाइटीज़ को मैं कुछ हेड कर रही हूँ, तो वो फिर मेरे जिम्मे है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। अपना जवेद साहब आ रहे हो, तुसी भी आओ, डायरेक्ट आ रहे हो, उधर आके बैठ सो ना, तुसी बैठ जाओ, माइक तुसी ला के दसो। शबीर मुगल साहब
किस तरह रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं? सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है रमज़ान। अच्छा अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है, रोज़े शोज़े बेहतरीन जा रहे हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ रिपोर्टिंग ਦੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ सर मैं एक गुजारिश करना चाहांगा, ਜਦੋਂ रमज़ान शरीफ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ 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 ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰ, ਹਾਏ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਪੈਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਚਦੇ। ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਨ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ 850 900 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ 1700 1500 ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈ, यानी और ये ਜਿਹੜਾ चांद दिन के ਸਰ ਜਿਹੜਾ 1600 ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। मतलब ये चांद दिन की यार लाल गोश्त कौम न खावे, ਕੌਮ ਖਾਵੇ ਸਰ, लेकिन प्राइस कौम तरनोल वाला खावे वो जड़ा सर नहीं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अगर चेक करन, बकायदा डॉक्टर चेक करन, सारी चीज़ां चेक एंड बैलेंस होवे सर, फिर ते हलाल ही खा सकना। दिल खफा हुंदा सी तुसां दा? दिल नहीं ਜਦੋਂ रिपोर्टिंग करदे हो, देखदे हो, आवाम कोलों कमेंट्स लैंदे हो, बेचारी आवाम पिसी आवाम। अच्छा एक चीज़ और भी है सर, अगर तुसी देखो ना, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जुलदा है जिस जगह ते, गोश्त वाले कोल फर्ज करो जुलदा है, दुध वाले कोल जुलदा है, जिस दा 10-12 बकरे विकने उसनू 5000 रुपया जुर्माना क्या आखना है? हाँ ठीक, ये ठीक ਤੁਸੀਂ आ ਦੇਖੋ ਨਾ, बिल्कुल सही आसम, ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सही सही आसिम रियाज असन नाल चीफ रिपोर्टर जनाब K2 TV। अच्छा आसिम, जो तुसां बैठदे हो सारे ना, तो फिर मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज ही आ जाना ना, हालांकि उर्दू में बहुत सोहनी बोलना, लेकिन तुसां देख के फिर मेरा दिल करता है अपनी मादरी जुबान है चाहिए। सर फिर ज़ाहिरी गल इस की पता, असा फिर किसी भी जगह जाइए हाँ कोशिश तो करने उर्दू बोलिए, लेकिन अपनी मादरी जुबान जो लोग भूल जाने, वो फिर मेरे नज़दीक तो वो फारिग हो जाने। सही, ते कोशिश करनी चाहिए असा की, और स्पेशली आजकल जी यूथ है जी जी, वो अपनी मादरी जुबान परले पासे लगे हैं, वो अपनी मादरी जुबान बोलने काजी साहब पर जी जी घबरानी है, शर्मानी है। सही तुसी गल करो असा नहीं, जी यूथ है उसकी अपनी मादरी जुबान की तरफ जो है ना अच्छा रागब होना चाहिए ना, और उनकी मादरी जुबान बोलने किसी भी जगह शर्माना नहीं चाहिए। जी असा लोग है इंग्लिश पीछे नसने जी, गोरे पीछे दौड़ने सही। ठीक है, असा अपनी जुबाना की जड़ा ना अपने कल्चर की प्रमोट करने की बजाय असा किसी और कल्चर की प्रमोट करने सही। इस हस्ते जड़ा स्पेशली जी साडी यूथ है उसकी ये सोचना चाहिए ना कि जी मादरी जुबान है ऐसा नहीं बुनियादी जुबान है, सही। तो वो आने ना कि ऐसा बुनियादी फर्ज है। मैं आसिम इस मौके तो फायदा चाहवा, दो शेर तुसां को सुना, बिल्कुल सुना सा जी, दो शेर सुनाओ ना। और नात में शेर हैं आज बेटा आप भी सुनो, आप भी देखो, आपने भी और मैम आपने भी देखना है ये जरूर साहिबा। जरूर सर। जी दो ही शेर नहीं अल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है अल्लाह ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, तू शाह खूबा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, तू शाह खूबा है, तू भी साइम अजीब इंसान है, रोज़े माशर से क्यों हरासा,
अरे तू जिनकी है नाते पढ़ता, अरे तू जिनकी है नाते पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यार तारीफ की है सर, इन्होंने सना की है। मुझे इस चीज़ में ये एलिमेंट मैं ढूंढती हूँ, क्योंकि जजमेंट करती हूँ सर, तो मैं बच्चों को कहती हूँ आपने खालिसतन सना ख्वानी करनी है, आप सल्लम की तारीफ, क्योंकि नात इज़ सना ख्वानी बेसिकली। तो कैसा लगा आपको? माशाल्लाह सर, ये बहुत इनका जज्बा है, जो मैंने जो फील है ना वो देखी जाती है कुछ चीज़ों में। सुर और ताल नहीं, कभी ज़रूरी नहीं है, इनका जो शौक़ है ना और इश्क है वो नज़र आ रहा था। जी ख्वातीन और हज़रात, जुवैद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे इशारा हुआ है कि आपने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जनाब फिर बाकी गुफ्तगू होगी शबीर मुगल साहब से भी, जावेद साहब से भी, माइला से भी और हमारे वन एंड ओनली अहमद शेर साहब से भी। तो हम ये गए और ये वापस। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर फिर आपकी गली का, या मुस्तफ़ा अता हो। रोता हुआ फिर दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ फिर दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, या मुस्तफ़ा अता हो। एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता हो। माइला फरीदून, तो क्या मैडम सुना आपने? आगे बहुत ज़्यादा जाएंगी, अभी से मैंने कह रही हूँ। थोड़ा जब उठाया ना, जब क्या नाम है, एक बार फिर बना लो दिखा दो रमज़ान में मदीना, तो मैं पहुँची हुई थी,
वहाँ पे। ये तो आपके माशाल्लाह। और वो आपके जज्बात, और आप एक तो माशाल्लाह आवाज़ इतनी खूबसूरत अल्लाह ने अता की है, ऊपर से फिर जज्बात भी जो है माशाल्लाह। उसमें ज़ाहिर हुए। तो माशाल्लाह। जैसे कि आपने सुना है, जो एक्चुअल जो पढ़ने वाले हैं इन्होंने थोड़ा सा इसको किया है, एंड पे आपने देखा है ना वो जो ट्यून थोड़ी सी वो की है उन्होंने, रमज़ान में मदीना, इसको कर लो, यूं कर लो, ठीक है। लेकिन बहुत प्यारा पढ़ा है आपने, सही, थैंक यू, सही, मज़ा आ गया सर। थैंक यू जी, मैम। जी, जी। जावेद भट्ट साहब खुब्बे बैठे हो, ये तुसां मेरे हरे फसा के ही रखने, रोज़ा तंग करना नहीं इन्होंने तुसां अड़ा के ही रखे होंदा है। ये मैं देख रहा मुगल साहब ने थोड़ी काफ़ी जगह ले ली थी। माशाल्लाह मुगल साहब हजूर सल्लम दी नात शरीफ पढ़ी हाँ, जा रही नात ही है, असल में हम- जवान बंदा खुबना बनना है। नहीं मैं ठीक नात है भी बहुत प्यारी लेकिन नात। मैं कि इस टाइम जड़ा है हुण तो चलो नात होगी, ते उस तो बाद भी देखो ओवरऑल ਤੁਸੀਂ मुगल साहब ने थोड़ी ओवरऑल ਤੁਹਾਡੀ सर, टू ही करवाने prediction ना जी। ठीक है बट जनाब- 1 में 2 सर। भट्ट साहब तुसां रमजान मुबारक एक बार फिर मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਸਰ किस तरह रहा है, रोजा किस तरह गुजर रहा है, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰ ठीक जा रहे ਹਾਂ मतलब ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਹੋਈਦਾ ਬਾਹਰ फील्ड इच ਗਰਮੀ कोई ਗਰਮੀ तू ਹੁੰਦੀ तड़ा हो जुती जी नहीं बर्दाश्त करीदा अक्सर हो जाती अच्छा हाँ हो जानी कई किसी हद तक बर्दाश्त करना लेकिन फिर जो मसला आ जाए ना कि मुल्की सलामती का यानी ਅਸੀਂ नोट करा कि लोग इदारे के खिलाफ हाँ बई नी तकद्दस का ख्याल रखते या हुकूमत के खिलाफ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार खुदा का खौफ करो इस तरह चीज़ां नहीं आवाम ओवरऑल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ K2 ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ और ते जिस टाइम आवाम में निकलते हो तो महंगाई वाला रोना तो होना ही ना, होना तो नहीं महंगाई वाला भी है अच्छा, असल है? चीज़ ही महंगाई है हाँ वो आखने जी सब्जियां भी सस्ती उस दिन कमेटी दे आए सन जड़े काई साहब खाली सब्जियां नाल ते नहीं बंदे जिंदा रहना है ना अच्छा देखो खाली सब्जी ते नहीं खानी हर टाइम ठीक है सब्जी तो इलावा भी काफ़ी चीज़ां फिर सही। जिंदगी गुजारन वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ वही गल है बच्चों की फीस भी है बिजली के बिल भी हैं इलैक्ट्रिसिटी गैस कई लोग रेंट बस करो गड्डियां का किराए किसी आना जाना किसी दफ्तर वो भी विच ही है ना सारी चीज़ां सही। खाली सब्जी या आलू प्याज वाकई सस्ते नहीं इस दफा हाँ 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 उसकी बेसिक वजह यही है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता बार्डर बंद है बिल्कुल अगर ठीक। अफगानिस्तान का बार्डर खुला होता तो शायद वो आलू इतना खाते थे अफगानी वो आलू सारा उधर चला जाता उधर चला जाता है उधर के महंगा हो गया सर। 1500 2000 उधर महंगा हो रुपए गया। अफगानिस्तान में महंगा हो गया। मतलब मैं जब ती होश संभाली है ते हर साल 1500 2000 रुपए तड़ी हो जाता सी हो जाता। 250 300 रुपए किलो नॉर्मल होता बिल्कुल ठीक। लेकिन इस दफा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 100 रुपए किलो भी 100 रुपए तड़ी बिक रहा है वो मेरे यहाँ ते बशीर ने दसे है कि 5 रुपए किलो भी मिले हर 100 रुपए तड़ी 100 रुपए तड़ी है 100 रुपए 10 किलो आलू विकना पे बड़ी गल है जी 20 रुपए किलो आलू विकना पे मार्केट ही लेकिन गल बट सब वाली है कि सिर्फ आलू खाने नाल गुजारा नहीं होना दीगर चीज़ां भी बड़ी अच्छा फ्रूट की ये पोजीशन है फ्रूट फ्रूट सर है, देखो सर, स्ट्रॉबेरी 1000 रुपए बाहर। किलो विकनी भी है अच्छा ते ना खाओ स्ट्रॉबेरी पीछे क्यों मैं गल मैं सर अपने पिछले हवाले रावलपिंडी प्रोग्राम में जो आवाम की आख्या था कि अगर असा लोग कौम बन जाइए तो मामला हल हो जासी हाँ क्योंकि सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा ना वो सुन्नत मुबारका भी है कि वो खजूर नाल रोज़ा इफ्तार करके से सिर्फ नाल पानी रखने से जी, जी। या रोटी रख के गुजारा कर बेशक। देने से असा आने हैं कि साढ़े दस्तरखान पर जड़ा ना 40 किस्म ने जब तक पकवान ना होने तो साडा रोज़ा ही कबूल नहीं होना सही। इत्थे असा लोग गलत हाँ अगर असा लोग कौम बन जाइए सही। क्योंकि असा कौम ना बन सकिया अफसोस ना लगा लगना 3 दिहाड़े सर सिर्फ किसी भी फ्रूट ना तुम बाइकाट कर सको हर चीज जमीन बोस हो जासी बिल्कुल हर ठीक। चीज जमीन बोस और यही व्यापारी रिपोर्टिंग इज भी क्या सर यही व्यापारी यही तजारत ये जितने लोग बड़े ताजर है या जेड़े आरती है बड़े मंडियां ने ये हाथ जोड़सन के खुदारा ये असा कोल अमरूद जड़ा 50 रुपए किलो किलो हाँ, हाँ। यही केला जड़ा रमजान तो पहले 100 रुपए ना 2 दर्जन विकना रमजान आना जी 300 रुपए दर्जन सही और रोला यह है कि अगर मैं तो व्हाट्सअप शॉपिंग वास्ते गया ना तो मैं किलो अमरूद की दाना अगर 300 रुपए ना तो व्हाट्सअप नहीं बट गिरी जी है वो रह जासी कि इस किलो की दा तो माना 2 किलो मेरा 2 किलो असा की तक की शौक है उन्हें खरबूजे की तक है खरबूजा रंग पकड़ना लेकिन सही। इसने जिम्मेदार सानू खुद हाँ सही। इस महंगाई ने ना गवर्नमेंट की मैं इसने जिम्मेदार ठहराना ना मैं इदारे की क्यों सही। कि असा लोग खुद इस जड़ा ना 1 किलो चीज क्यों नहीं किन्ने सही। आधा किलो चीज एक दिन हस्ता है अगले दिन सब्जी भी ताजी किनो फ्रूट भी ताजा किनो तुसा स्टॉक करसो उन्हें की भी पता है जेडे जखीरा अंदोज बैठे भट्ट साहब ये इलेक्शन आ रहे ने प्रेस क्लब दा जी जी ए वो रजिस्टर्ड होना तुसा जी जी बिल्कुल वोट ते देसो ना हाँ इंशाल्लाह जरूर ठीक है मैं ना पूछता किसान देसो मैं ये तो दसी- ये वादे दसी- कह देना ये दसी अच्छा। मैं वादे कहना देखो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं कदे जाती तौर पे मेरी जात प्रेस क्लब को फायदा नहीं दिता मैं तो हकीकत दसा सही है लेकिन
ਸਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਟ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5-5 ਕਰੋੜ ਹੈ, 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ तो ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਅਫਜ਼ਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ਾਂ ਹਨ ਸਹੀ ਬਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਡੌਨ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ और लोग देखते हैं उस बंदे ਨੂੰ बेसिक वजह यही है। काई साहब आपकी बात ठीक है कि लोग देखते हैं कहते हैं कि अफजल भट्ट अगर कुत्ता भी खड़ा कर दे तो जीत जाएगा। सिंपल वर्ड तुम यही कहना चाह रहे हो। उसकी वजह बुनियादी यही है कि अफजल भट्ट की खिदमत को देखा जाए। सही वो एक टाइम है ना संदे ये पिछले इलेक्शन है वो मतलब पीटीआई तो आके खंबा भी खिला तो जीत तुलसी बिल्कुल इसी तरह ऐसा तुम अपना भी दस छो ना लोग जानना चाहते हैं ऑन कैमरा तुम भी दस छो कि तुम वोट केड़े पासे जाती। मेरा तो वो पता ही है ना यार वैसे तो एक ही ना होता है असल में तो वोट जो होता है वो मिल के बिल्कुल है ना। तुम आके मुदस्सर भाई की कहने सो कि भट्ट साहब की वोट मंगने नहीं यार जरूरत नहीं है तो मैंने अंदाजा हो गया था। एक वोट है जेड़ा जेड़ी मंगी गई सी वो मतलब बाकायदा तरीके नाल मंगी गई सी। एक तो संदे इशफाक मंगी साहब भी जी जी बिल्कुल वो भी खलते हैं ना नहीं उसको ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਸਜਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ। ਸਜਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੋਟ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੋਟ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਖਲਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰਾ लगता है बंदा आखता है ना ते बाकी अच्छा मतलब मुगल साहब तुसी भी भट्ट साहब सर इंशाल्लाह उसकी वजह यह है कि भट्ट साहब की एक क्वालिटी है इन्हां दी जिहड़ी तंजीम है ना खास तौर पर जिस वक्त तुहाडे ते कोई मुश्किल वक्त आंदा है खुशी होनी गमी होनी बुरे दिन होने या कोई मसला बनना है सब तो पहले पहुंचने सही ये क्योंकि मड़े नाल होया मैं आजमाया सब तो पहले पहुंचने मैं बाकी जगह ते भी काफ़ी अरसा गुजारिया है सही लेकिन जो इन्हां दे काम में ना बोल देन सर काम में इन्हां दे काम बोल देन बाकी जिहड़ा है शकील करार साहब भी होन दूए पासेदार अपना वो भी है ना अपना फिल वक्त तो एक हो गया है सर काबिल एहतराम है तुसी अगर देखो ना ऑलरेडी अलायंस होना एक ही पैनल कितने बंदे तमाम यानी कि ग्रुप इकट्ठे हो गए जर्नलिस्ट पैनल सर मतलब वो बन गई जिहड़ी आईजीआई बने ऐसी एक सेम लाइक हुई है एक चीज तक तुसी तको ना कि एक बंदे का मुकाबला करने वास्ते कितने बंदे आपस दे विच जुड़ गए। किहड़ा एक बंदा जिसदा मुकाबला करना अफजल भट्ट एक ही बंदा है सर जी ये सारे इकट्ठे होके सारे इकट्ठे हो गए मेरी यानी बड़े लीडर हैं पुराने लीडर हैं सब लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ अच्छा रहे सर जी मैं एक और गल करना चाहना कि मैं शवाक बंगश साहब ने मेरी गल होनी सी तो मैं उन्होंने क्या मैं कह रहा आपने सारे पैनल जमा कर लिए हैं अगर इस बार भी आप इलेक्शन नहीं जीत पाते तो फिर आप लोगों ने जो है ना आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ और मेरा नहीं ख्याल जीत पा नहीं मैं तो ये कि तुसी कह रहे हो अफजल भट्ट साहब ने कम बोलने सर कम बोलते सर ना बोलना है। अच्छा हुन एक दो वोटा नत्तेदारी ते भी देखने ना सा हुन नत्तेदारी है संदी इत्तेफाक बंगश हां नहीं वो तो एक नत्तेदारी है अपना सजाद बुखारी नाले हैं सर वो तो जरूरी है ना जी वो तो अदारे दे बंदे ये असाने पास दूसरे पास सजाद बुखारी ये दोनों दूसरे पास बंगश साहब भी दूसरे पास है बंगश साहब नाल मेरी जाती तौर ते भी गल होई मैं क्या सर जी तुसा नहीं वोट नहीं हद तक बंगश साहब असा रसा बाकी असा दिलो जान तो जड़ा ना असा जर्नलिस्ट देखो जी सजाद बुखारी साहब दा ते असा मशर ने आख्या और मशर दी उस गल दा असा नहीं वो तो हम मशर करना है सिर रखा था ना साडी हां ते वो फिर तुसा भी एक किस्म दा मैं प्यार नाल आख रहे मेरे प्यार वार्निंग ने ठीक हो सजाद बुखारी साहब दा एक वोट ते यानी लेकिन चलो बहरहाल वो ते भट्ट साहब दे तुसी ठीक कह रहे हो कम बोलदे ने और इस कोई शक नहीं तसलसल दे नाल ही बंदा जिहड़ा है ना वो टुरिया ते तुसां सारियां दा इंतहाई मैं मशकूर भी हाँ ममनून भी हाँ और ये एक बड़ा खूबसूरत एक चीज़ मैं तुसां दस्सने ना ये प्रोडक्ट तुसां एक दफ़ा लाजमी
ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨੇ एक दफ़ा तुसी लाजमी कि मैं ये सकून है, ये पता तुसा वास्ते बड़ा ज़रूरी है। सकून दे जिहड़ा ना मैम के लिए तो अभी है, मतलब वो ब्रेक के बाद तो मैडम ने आना है ते असा की सर इजाजत नहीं नहीं तुसा किधर इजाजत है, हुण अगे जिहड़ा पैनल बैठ सी तुसा ने उन्हां दे सामने उधर बैठना है। अल्लाह खुश रखे ने। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, छोटी जी ब्रेक है, ब्रेक तो बाद वापस आने किसी पासे दर ना जुलियो। अगे भी पे मुझ सारे पे मेज़मान आंदे ने, असां हे गए ने ते हे आए। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जवेरिया साहिबा क्या कमाल, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आएंगे बिल्कुल। ये इस्लामाबाद टी वालों की तरफ से, ये आज आप मेहमान थी, ये इस्लामाबाद चाय वालों की तरफ से कहते हैं कि चाहत से भरी चाय आपने कभी इस्तेमाल की? कैसा रिजल्ट कैसा है? अच्छे हैं, हमारे स्पॉन्सर करते हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये मतलब ये ठीक है, ये बेहतर है। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन और हज़रात, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन जो है वो जर्नलिस्ट डे है, यानी साफ़ती दिन है। इससे पहले जो है वो आपने देखा हमारे कुछ साफ़ी दोस्त बैठे हुए थे, भाई बैठे हुए थे, और अब जो प्रागा आने वाला है ना, जो नेक्स्ट प्रागा है वो ज़रा ओरिजिनल वाला प्रागा है,
भरा हुआ परागा है, और इस परागे में जो हमारे दोस्त आएंगे उनसे गुफ्तगू होगी, प्रेस क्लब के हवाले से भी होगी, इलेक्शन हो रहा है उस हवाले से भी होगी, और कुछ रमज़ान के हवाले से भी बातचीत होगी। तो मैं ख़वातीन व हज़रात इस वक्त सेट पे बिल्कुल तन्हा मौजूद हूँ। मेरा जो शेफ़ है वो बेचारा, वो भी पता नहीं बहाने से निकल जाता है, तो अभी काफ़ी देर होगी, वरना कैमरा उस तरफ चला जाता। चलें अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको मिलवाते हैं जनाब। फिर हम आज प्रेस क्लब इस्लामाबाद रावलपिंडी की टीम से देखते हैं क्या ज़ायम है, क्या हो रहा है, क्या क्या उनके जहन में आगे के लिए है। एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं जी। ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं जी खुश आमदीद। और हमारे साथ मेहमान जो हैं वो मज़ीद आ चुके हैं। इससे पहले कि हम मेहमानों की तरफ जाएँ, एक निका जहा चक्कर लावा जी बर्ची खाने वाले पास इधर देखा कि बावर्ची खाने अहमद शेर साहब जल्दी नाल तुसां दसो, तुसां विचों चले गए आसे, मैं कल्ला हो गए हैं बिल्कुल ही। हाँ जी नहीं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, निहारी जो है वो बन रही है और इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। सही। याद रहे कि हमारे जो स्पॉन्सर है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी ऑयल, हमने उनका वो यूज़ किया जो कि विटामिन ए, डी और ई से भरपूर है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो ये देखें कि ऑयल जब इसका निकलना शुरू हो तो फिर उसके बाद सबसे पहले इसका जो रोगन है वो हम एक साइड पर कर लेंगे, और आटा जो कि हमने पहले से ही पानी में ये देखें ये पेस्ट बनाया हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे, और फिर इसको दम पे कम से कम 35 से 40 मिनट पकाएंगे। उसके बाद निहारी बिल्कुल रेडी है। इसकी गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और नींबू और चाट मसाला और ब्राउन प्याज, ज़बरदस्त और ज़बरदस्त रेडी है। और साथ में ही अभी वो क्रिस्पी पकोड़े जो हैं वो भी बनना शुरू होंगे, और उसके लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल, एक दफ़ा फिर मैं कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है कश्मीर वादी जी बनस्पति, वादी बनस्पति भी है, ठीक है जी, ये इसी में फ्राई होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं आ जाऊँ मेहमानों की तरफ जी। ख़वातीन व हज़रात, अहमद शेर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये तेल निकलना शुरू हो गया है, ये आपने ये कहा निहारी का तेल निकलना शुरू हो गया। तो ये 55 रुपए जब पेट्रोल बढ़ा है तो आवाम का तेल निकलना शुरू हो गया था। तो वो देखते हैं कि वो तेल जो है वो किस धार पे बैठता है। मेरे साथ इस वक्त ख़वातीन व हज़रात प्रेस क्लब इस्लामाबाद ऐसी मशहूर शख्सियात हैं कि जिनकी तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है, वन एंड ओनली आप सबके फेवरेट भी हैं, और आजकल जितने सोशल मीडिया पर ये वायरल हैं शायद ही कोई शख्सियत हो। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम काइस साहब, सर आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थके हुए लग रहे हैं आज काफ़ी, मेरे ख्याल में फिरना फिराना रहा है आप? देखें, रमज़ान भी है और नेशनल प्रेस क्लब का इलेक्शन भी है। सही। तो सेरी करके हम सोते हैं। सही। और फिर कोशिश होती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल उठ जाएं और फिर लोगों के साथ रब्ता शुरू कर दें। सही। तो भट्ट साहब तो ये तो सोने आपके के हाथ में लिए रमज़ान में क्यों रखते हैं इलेक्शन? ईद के बाद रख लेते हैं। नहीं, बेसिकली अब रमज़ान का इशू नहीं है। प्रेस क्लब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक 30 मार्च से पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारी आईनी मजबूरी है। सही। तो इसलिए पूरी हमने कैलकुलेशन की कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपने जो इलेक्शन शेड्यूल देना होता है वो 14 दिन होता है, ठीक है, मिनिमम। सही। ठीक है। ठीक ठीक। बहुत से दोस्तों की राय ये थी कि 30 मार्च तो ईद के बाद है, आप 30 मार्च को रख लें। सही। लेकिन शेड्यूल क्योंकि 14 दिन पहले देना होता था, दरमियान में स्क्रूटनी, सही, फलां सो एंड सो, तो वो ईद के दिन इलेक्शन कमेटी क्या करती और कैंडिडेट क्या करते। सही। तो कोई निगरान काबीना नहीं चला सकती कुछ महीने डेढ़ के लिए ये प्रेस क्लब को? नहीं, प्रेस क्लब जो पाकिस्तान के तमाम है वहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सही। कि जब तक नई बॉडी नहीं आती, सही, जो बॉडी सिटिंग होती है वो उस तक जो है वो सारा इंतजाम उससे चलाना होता है। सही सही सही। तो भट्ट साहब आप बैठे हुए हैं हमारे साथ। जनाब ख़वातीन व हज़रात, अगली मेहमान शख्सियत जो हैं वो तारिक अली विरक साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पिंडी आपने संभाला हुआ है, इस्लामाबाद भट्ट साहब ने संभाला हुआ है। केड़ा माई दा लाज जितसी तुहाडे कोलो जितसो तुसी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, हमारी खिदमात हैं। हमने काम किया है इस शहर में, जुड़वा शहरों में, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से।
आप देख लें कि हमारे अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा। सही। तो इसीलिए साफ ज़ाहिर है ये इलेक्शन में कैंपेन पे हर अदारे पे जाना तो ज़रूरी होता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो आपको इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। सही। तो हमारी टीम आपको पूरा साल नज़र आएगी। सही। और आज भी जो आती है जी, बिल्कुल भट्ट साहब थे ये अदालत में थे सुबह 10 बजे। सही। ये नामा वेज बोर्ड अवार्ड जो है उस हवाले से अदालत में गए हुए हैं। सही, सही। जो ड्यू था तो अभी तक हुकूमत की तरफ से उस हवाले से कुछ नहीं किया गया। तो हम तो सारा दिन जो है वो इस सिलसिले में ही होते हैं। बिल्कुल और आज आपके इदारे में कैंपेन के साथ साथ आपके इस प्रोग्राम में भी शामिल। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है आपकी। अच्छा, मैं जल्दी से जनाब मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे बैठे हुए हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब वेलकम जी, आपको रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत खैर मुबारक, आपको मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। आप आए, तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी गुफ्तगू होगी, मैं ज़रा भट्ट साहब को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने फिर निकलना है। जी, मेरे अगले मेहमान जो हैं आबिद अब्बासी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हमने इन्हें समंदर पार भी याद किया और यहाँ पर भी याद करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी बहुत मुबारक, और आपके सुनने देखने वाले सभी जो हमारी ऑडियंस है उनको मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से जब भी बात होती है, ख़वातीन हज़रात, ऐसी जियाली और इतनी ज़बरदस्त, इतनी पॉजिटिव एनर्जी वाली ख़वातीन देखने में बहुत कम मिलती हैं। लेकिन प्रेस क्लब इस्लामाबाद को ये क्रेडिट हासिल है कि जहाँ पर उसने बाकी साफ़ी बरदरी के लिए बहुत सारा काम किया है, ख़वातीन विंग्स के लिए भी इन्होंने बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो मैं एक जो है हमारी कुलीग बहुत ज़बरदस्त, इनको मैं सोशल मीडिया पर देखता था कि इतनी मुतहर्रिक रहती थी ये, और अभी भी माशाल्लाह है। तो मैं सोचता था कि कभी जाके इनसे मुलाकात होगी, लेकिन आज यहीं पर होगी। नैयर अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आज खुश हो रहे हैं आपकी इस रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के, और आपके तमाम जो देखने वाले हैं, आपके तमाम नाजरीन जो हैं, उनको भी रमज़ान मुबारक आपके तवस्सुत से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे देखा है ख़वातीन को। एक ब्यूरो चीफ का ओहदा जो है, और वो भी एक प्राइवेट चैनल में, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और बड़ी नज़रें लग जाती हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक चल रहा है सारा? देखिए, नज़रें तो लगी हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव लगी हुई हैं, अच्छी नज़रें लगी हुई हैं कि एक पहली खातून इस ट्विन सिटीज़ के अंदर विफाक है, आपको पता है। और ये किसी भी सियासी माहौल अगर की बात की जाए, सिफारती माहौल की बात की जाए, तो उसके लिए सबकी नज़रें इधर ही लगी होती हैं। तो इसलिए यहाँ का जो ब्यूरो है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। और इस ब्यूरो में किसी खातून का ब्यूरो चीफ होना, वो इससे पहले तारीख नहीं थी, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एक ऑनर दिया है। और हमारी मैनेजमेंट का भी बड़ा इसमें जो है वो एक जिगरा है कि उन्होंने एक खातून को इस काबिल समझा है कि वो उनका ब्यूरो रन कर सके। तो आज जो है वो ये जो पहले होने का जो एजाज़ है ना, ये हमने ब्यूरो की हैसियत में भी ले लिया है। तो पहली खातून सेक्रेटरी अफजल भट्ट साहब का जिगरा था कि उन्होंने जो है वो तमाम तर लोग कहते थे कि एक खातून कैसे चलाएगी प्रेस क्लब। तो आपको पता है कि जो सेक्रेटरी होता है वही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है प्रेस क्लब का और किसी भी इदारे का। तो मैंने 2 साल मुसलसल जो है ये एजाज़ हासिल किया है कि मैं पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब की पहली जो है वो सेक्रेटरी रही हूँ। और इसमें एक चीज़ का इजाफ़ा ज़रूर करना चाहूँगी कि आप जब जर्नलिस्ट पैनल की बात कर रहे हैं और नेशनल प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं, तो ये एजाज़ भी सिर्फ हम ही को जाता है। भट्ट साहब जिस वक्त जो है वो सदर थे नेशनल प्रेस क्लब के, तो उन्होंने आइन में तरमीम करके 4 ख़वातीन को जो है वो लाजिम करार दिया कि वो नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी का हिस्सा बनेंगी। वरना तो ख़वातीन से पूछता कोई नहीं था ना कि भाई ठीक है आपको लाया तो इसका मतलब ये है कि एक मर्दाना सीट जो है वो चली जाएगी। तो अब 4 ख़वातीन कंटेस्ट करके इलेक्शन आती हैं, सिलेक्टेड नहीं होती, वो इलेक्शन लड़ती हैं जी जी और फिर आती हैं। आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगा, भट्ट साहब ने चूँकि जाना है, आप इधर ही हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर जी K2 TV में खुश आमदीद। भट्ट साहब, इस दफ़ा मैनिफेस्टिव क्या है सर? इस दफ़ा जो है वो वही पुराना मैनिफेस्टिव चलेगा या कोई नई चीज़ आपकी तरफ से पेश हो रही है, आपके पैनल की तरफ से पेश हो रही है? देखिए काई साहब, ये इलेक्शन जो है वो माजी के इलेक्शनों से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो मीडिया इंडस्ट्री को चैलेंज है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। सही। वो है टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, सही। वो बाद जगह अपॉर्चुनिटी है और बाद जगह क्राइसिस में तब्दील हो रही है। जी, धमकी भी है। जी। तो इसलिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, कि अब इसकी वजह से आप देखें कि
प्रिंट मीडिया तकरीबन गोइंग टू डाई है। सही। जो अखबार 16 सफ़ात का छपता था वो 6 सफ़ात पे आ गया। सही। 100 साल पुराने मैगजीन बंद हो गए, यही नहीं पूरी दुनिया में। सही। ठीक है, तो एक तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हमारे ये लोग जो हज़ारों की तादाद में अखबार के अंदर बैठे हैं, सही। इन्हें हमने किस तरह ट्रेन करना है कि इनका रोजगार भी बच जाए, सही, और सेठ जो है वो भी बर्डन ना समझे। सही। दोनों चीजें साथ होंगी तो वो उसके ऊपर यानी एक आपने माशाल्लाह हम प्लानिंग की हुई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इसको हमने किस तरह सही अखबारात जो प्रिंट मीडिया है उसके मालकान से मिलकर, हुकूमत से मिलकर कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए कि ये लोग जॉबलेस ना हो। क्योंकि कई साहब आप खुद क्योंकि इस शोबा से वाबस्ता हैं, लोगों ने अब प्रिंट शक्ल में अखबार को पढ़ना छोड़ा है, खबर पढ़नी नहीं छोड़ी। वो बिल्कुल ठीक है। खबर की तलाश में तो इंसान रहता है, सुबह उठते ही आप उठते हैं, बिल्कुल फोन पे, पहले अखबार खरीदते थे, अब फोन पे देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम मालकान से भी ये कह रहे हैं कि अगर आप एक कोई मुल्क का वाकया हो, आज 9 बजे हो, सही 24 घंटे वो हेडलाइन की सूरत में चलता रहा हो और अखबार में आप उसको लीड स्टोरी छाप देंगे तो कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? ठीक, सही। तो इसलिए एक तो हमारी ये कोशिश है वो हो। सही। दूसरा आपको पता है कि हमारा जो बुनियादी है वो है प्रेस फ्रीडम का इशू। सही, ठीक है, हम उसके हवाले से भी तगदो कर रहे हैं कि जो अब तक कवानीन आए हैं फीका समेत उसका जायजा ले रहे हैं, और फिर शेक वाइज उसका जायजा लेकर हम पार्लियामेंट के अंदर खुद जाना चाहते हैं। सही। एक मसवदा लेकर कि भाई हम रूल्स रेगुलेशन चाहते हैं। सही। हमको मादर पिदर आज़ादी नहीं चाहते, लेकिन रूल्स रेगुलेशन चाहते हैं और इस तरह बनाने। इस तरह 2 क्वेश्चन है जो कि सारे साफी जो हैं वो कहते होंगे यार काजी ये गल पूछ यार, ये वाली गल पूछ, ये पूछ, तो वो मैं पूछने लगा हूँ। एक तो वो जो प्लॉट पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके बारे में क्या हुआ, दूसरा एक मेडिकल गवर्नमेंट की तरफ से एक होना था जिस पे मेरी आपके साथ काफ़ी उसके ऊपर बातचीत भी हुई। बहुत सारे साफ़ी जो हैं उसमें अभी तक उस पैनल पे नहीं हैं जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस का जो एक गवर्नमेंट की तरफ से था। कुछ हो गए, बहुत सारे रह गए। प्लॉट्स का ये जो इशू है जो बाराकाऊ वाली साइड पे और ये जोन 2 का था, वो अभी 13-14 साल हो गए हैं उसको, और हर साल इलेक्शन इस बात पे होता है कि जी ये वाला हम करेंगे इंशाल्लाह और होगा। बट सब इस पे पिक्चर क्लियर करें ताकि सबको पता चले। पहली बात तो ये है कि ये प्लाट प्रेस क्लब नहीं दे रहा जी, ये गवर्नमेंट दे रही है। प्रेस क्लब का मामला इससे सिर्फ इतना है कि वो प्रेस क्लब उसकी स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा है। ठीक, कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसकी वेरिफिकेशन सरकार और तरीके से करती है। सही। प्रेस क्लब या पीएफजी का रिप्रेजेंटेटिव जानता है कि नहीं इसको 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं, ये बंदा जर्नलिस्ट है। सही। इस कमेटी का रोल सिर्फ इतना है। बिल्कुल ठीक है। सही। अब आ जाए कि इसमें अब हम कहाँ पे खड़े हैं। आज जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ कि बहुत से लोग, हर दफ्तर का यही क्वेश्चन है कि क्या बन रहा है, और हर जर्नलिस्ट ये जानना चाहता है कि जब ये स्कीम आई, क्राइटेरिया बना, तो इस पूरी स्कीम जो थी वो थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सही। हम जब जर्नलिस्ट कोटा का क्राइटेरिया बन रहा था तो वहां भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सरकारी मुलाजमीन में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप कर सकते हैं। कैसे जी? कि जो जिस फोर दर्जे की कैटेगरी में जिस ग्रेड का बंदा अप्लाई कर सकता है वो उसके ऊपर कर ही नहीं सकता। सही। ठीक है, जहाँ सेक्रेटरी अप्लाई कर सकता है वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी अप्लाई नहीं कर सकता, जहाँ डिप्टी सेक्रेटरी है वहाँ सेक्शन अफसर अप्लाई नहीं कर सकता। सही। तो वहाँ आप कर सकते हैं कि यहाँ इस कैटेगरी में सिर्फ सेक्शन अफसर अप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। सही। उसके नीचे कैटेगरी बन जाएगी। लेकिन अखबारात में क्या है कि एक सब एडिटर है जो 4 साल कबल आया, वो सब एडिटर है। सही। जिसको 40 साल हो गए वो भी सब एडिटर है। तो इसी तरह रिपोर्टिंग में भी यही है, फोटोग्राफर में भी यही है, सही, चैनल में भी यही है। ठीक है। तो हम उन्हें कहते थे कि यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फार्मूला ना करें, यहाँ ज्यादती है कि 4 साल वाला बच्चा ले जाएगा, 40 साल वाला इस वजह से रह जाएगा कि उसने पहले अप्लाई क्यों नहीं किया। सही। तो अब बड़े अरसे के बाद 8-10 साल गुजरने के बाद अब वफाकी मोहतसिब ने एक फैसला दिया है
अच्छा, 2 महीने पहले। सही। क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पे ये काम करने की बजाय इसको, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एज प्लस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे क्राइटेरिया बना दें, ठीक है, ठीक है, और फिर प्लाट लाट करें। अब यह है कि वफाकी मुतसिब के इस फैसले को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इंडोर्स कर दिया है। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये लेटर लिखा है हाउसिंग मिनिस्ट्री को, क्योंकि प्रोजेक्ट हाउसिंग मिनिस्ट्री का है। ठीक। और अब हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है वो समरी भेजेगी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के लिए, क्योंकि ये कैबिनेट डिसीजन था कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो पॉलिसी होगी। सही। उस पॉलिसी को रिवाइज भी कैबिनेट कर सकती है। तो अब ये मसला रह गया है। वो मेडिकल वाले का जल्दी से बता दें, बस ब्रेक है मुझे, तो वो जो मेडिकल का ये है कि इस्लामाबाद के दोस्तों के लिए तो अब खुशखबरी है कि उनका अब आईडी कार्ड ही हेल्थ कार्ड बन गया है। सही, ठीक। जो आदमी इस्लामाबाद में रहता है तो वही उसका वो आम सिटीजन है या जर्नलिस्ट है, कोई भी है, उसके लिए तो ना महमूद रहा ना याद रहा, बस सारी गेम बराबर हो गई। बट साहब थैंक यू वेरी मच। एक छोटा जिहा टॉप साइलेंट की तरफों ना एक गिफ्ट तुहाडे नाल जासी ने, ये मतलब बड़ी जबरदस्त आइटम है। तुसी बैठो बैठो बैठो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तुसा जल्दी नाल तुहानू ते मैडम आए इस वजह तो फ्री कर रहे हैं ना कि मैडम ये आपको पता है ये कितनी खूबसूरत प्रोडक्ट मैं आपको देने लगा हूँ। ये एडोर कॉस्मेटिक्स है, ये कहते हैं अंत जमीला, आप हसीन हैं, ये कह रहे हैं। ये देख लें, इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हैं। और ये सुकून जो है ये भी आपके साथ जाएगा। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी बैठे हुए तो खोल के गला ही नहीं हुई। हाँ, ये तो बट साहब नाल हुई ने। बट साहब मेरी एक हेल्प करोगे? वो सामने कैमरा लगे हैं ना, एक ब्रेक नहीं लेंदे हो, जरा अपनी जुबान ब्रेक लाओ ना। सामने प्रोग्राम है रमज़ान शादमान। दोस्तों अभी आप ट्रांसमिशन देख रहे थे रमज़ान शादमान की। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मां दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मां तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इस्माइला, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई ये टॉप्स की तरफ से, ये तोहफ़ा आपके साथ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। और खुश रहिए, आबाद रहिए। ख्वातीन हज़रात, बावर्ची खाने वाले पासे दर जल्दी नल जुलन जो बर्ची खाने बढ़िया किए हुए एम शेर साहब ने डिश आउट करनी है, पता नहीं डिश आउट कर छुड़ी ने कि नहीं की थी। एम शेर साहब डिश बार सर्टिन आउट हुई है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ज़रूरी है इनका मेंशन करना, कश्मीर कुकिंग ऑयल जो प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है, हमारे स्पॉन्सर है, और साथ में ही इनकी वादी बनस्पति जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आप किसी भी किस्म का खाना बनाना चाहें, आपको अच्छा लगेगा, चाहे चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल या पाकिस्तानी रवायती, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो किसी भी लीडिंग ब्रांड से आप एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड जो हमारे स्पॉन्सर है वो है टॉप्स, और इनके अगर मैंगो ड्रिंक आप अफ्तारी के टाइम ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। सिरका है, इसके अलावा अगर सहरी में आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या लें, तो पराठे के साथ, टोस्ट के साथ, ब्रेड के साथ आप इनका जैम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पकौड़ों के साथ इमली जिंजर का सॉस और साथ में ही ग्रीन चिली सॉस वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी दोनों रेसिपीज़, एक तो जो हमारी निहारी है वो बिल्कुल रेडी है, और दूसरे हमारे कुरकुरे पकोड़े वो भी। अच्छा, निहारी के साथ जो इसकी गार्निशिंग होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्ज़ मिर्च कटे हो, धनिया, अदरक और ब्राउन प्याज हो और चाट मसाला हो, तो फिर आपकी निहारी जो है वो और भी लजीज हो जाती है और मज़ा आता है। सारी चीज़ें रेडी हैं और बहुत शुक्रिया। मैं शेर, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। और आपको इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी जिंदे रहें तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें दो मेहमान जो हैं वो तब्दील हुए हैं। अफजल भट्ट साहब की जगह पर जो हैं वो ऑन शिराजी साहब आए हैं, साइज टीवी से इनका ताल्लुक है, और इस प्रेस क्लब के इलेक्शन में कैंडिडेट भी हैं। ये एक अच्छी अपने पोस्ट के लिए लड़ भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑन शिराजी साहब। जी वालेकुम सलाम। ऑन शिराजी साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक सर। आप खैरियत से हैं? वैसे ताल्लुक किस इलाके से आपका? सरगोदा से। अच्छा, सरगोदा से, माशाल्लाह। और किस पोस्ट के लिए आप? मैं अभी जो पहले बॉडी में जॉइंट सेक्रेटरी था और अभी भी जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे रिपीट कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो सच का वोट तो सारा आपका हुआ? सारे सच बोलने वालों को वोट मिलता नहीं, वो तो सिर्फ सच का नहीं, जितने लोग सच बोलने वाले हैं सबका वोट आपका हुआ। और आपको पता है साफी अक्सरियत सच बोलती है। बिल्कुल सही। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। और साथ ही जनाब, अगर बिल्कुल आप देखें तो नैयर अली की जगह पर जो है इस वक्त हमारे पास शकीला जलील साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लेके आए। आपको रमज़ान मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो। और आपकी जो है वो किस पे आप इलेक्शन का जो जॉइंट सेक्रेटरी का है आपका भी, माशाल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। क्यों पैनल स्ट्रांग है ना ये? यकीनन पैनल स्ट्रांग है, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें पता है कि यही पैनल जो है वो सर्व करने वाला है। यही वो जो है पूरा साल जो है वो अपने लोगों के साथ काम करता हुआ नजर आता है। किसी को कोई मसला हो तो जनरल इस पैनल जो है वो हर जगह मौजूद है। बहुत सही। आबिद अब्बासी साहब, बिल्कुल सच तुसने मेरे दसना है किड़ा जादू कर दे हो कि हर दफा अफजल भट्ट साहब का ग्रुप जित जाता है। ऐसा किड़ा जादू है, ऐसा किड़ा क्रिज्म है, ऐसे किड़े कोई कम होए ने कि जिसकी वजह तो तुसा नाकाबिले शिकस्त हो गए हो, नाकाबिले तस्खीर हो गए हो। काजी साहब, पहली बात तो ये है कि जनरल इस पैनल के अपने वजूद से लेकर आज तक एक तसलसल है तामीर और तरक्की का, एक तसलसल है अपनी कम्युनिटी की खिदमत का। और अगर पहला देखें तो नेशनल प्रेस क्लब का क़याम इस्लामाबाद में लाया, तो जनरल इस पैनल के जब कामयाब हुआ तो उसने जो है नेशनल प्रेस क्लब को उसका क़याम अमल में लाया। फिर आपको याद होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक हाउसिंग सोसाइटी दी मीडिया टाउन के नाम से, वो भी जनरल इस पैनल की ही काविशें थी। बुनियादी तौर पर जब अपने मेंबरान के वोट की जो ताकत है वो आपको मिलती है तो आप स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो उसके नतीजे में जब आप प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी बने, उस वक्त भट्ट साहब सेक्रेटरी थे, मुश्ताक मिनार साहब प्रेसिडेंट से, तो फिर से मीडिया टाउन की सूरत में उस वक्त के जो 1300 मेंबरान थे उनको वो मिला, हर एक को प्लाट मिला और इक्वल साइज़ में मिला। फिर से ये सिलसिला चलता रहा और यूँ ही आप देखें कि जो जिस तरह आप कह सकते हैं कि साल के 12 महीने
अगर आप अपने साफ़ियों की उनके मसाइल का अदराक रखते हुए उनके मसाइल के हल के लिए हम वक्त आप तैयार हों पूरी टीम की सूरत में और आपकी क़यादत अफसर भट्ट साहब की सूरत में हो, तो फिर डेफिनेटली जुड़वा शहरों के जो साफ़ी हैं वो फिर आप पर एतमाद का इज़हार करेंगे और उसी के नतीजे में ये साल की कामयाबी होती है। जब आप 12 महीने अपने दोस्तों की अपने लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनके मसले मसाइल में उनकी खुशी गमी में आप पहुंच रहे होते हैं, तो फिर जब इलेक्शन आ रहा होता है, जब इलेक्शन आता है तो वो फिर लोग आपको वोट भी देते हैं। उनकी ख्वाहिश भी ये होती है कि कंटिन्यूटी बरकरार रहे और लोगों की वेलफेयर यानी जो जर्नलिस्ट की वेलफेयर है वो जारी रख सके। मुदस्सिर चौधरी साहब, ये कैसी लिस्टें बनती हैं, कैसी लिस्टें होती हैं जिसमें जब जिसने चाहा, जिसको चाहा, जैसे चाहा निकाल दिया, जिसको चाहा रख दिया, तो कोई क्राइटेरिया है? यानी ये जो लिस्टें बनती हैं ये सेफ भी हैं जो सिस्टम में पड़ी हुई हैं, या कोई भी एक एडमन का बंदा है जो प्रेस क्लब में बैठा हुआ है किसी का भी नाम काट सकता है, नाम गलत कर सकता है, ना इसी को, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा 100% नहीं, 200% हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आज से कोई 3 साल पहले एक प्रैक्टिस की थी जो अभी हमारा ओपोनेंट पैनल और उसके जो उम्मीदवार बने सदर, सही, इन लोगों ने एक सवालिया निशान छोड़ा था कि आप कौन हैं। सही। मतलब बहुत से सीनियर लोग, बहुत से ऐसे फील्ड में काम करने वाले लोग जिन पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जो 10 साल से 20 साल पे कि आप कौन हैं, आके अपना आप बताइए। फिर लोगों ने आके बताया कि मैं कौन हूँ, मैं किस अदारे में हूँ। सही। उन लोगों ने उस वक्त 500 से 600 लोगों पे एक ऐसा सवालिया निशान छोड़ा जो आज भी हमें, वो सवाल हमें होता है। सही। क्योंकि सवाल इसलिए हमें होता है, जैसे अब्बास साहब ने बताया कि ये जर्नलिस्ट पैनल कोई 10 दिन या 15 दिन का पैनल नहीं है। सही। इसके पीछे तकरीबन 2 दिहाइयाँ हो चुकी हैं। बिल्कुल, 2 दिहाइयाँ हैं और फिर 2004 से हम तो इसको पैनल क्लेम ही नहीं करते, ना इसको सहाफ़ती जो सियासी जमात है उसको कहते हैं। हम कहते हैं ये एक फैमिली है। इस फैमिली से सवाल भी होते हैं, इसमें बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो हमसे लोग पूछते हैं तो फिर हम उनको क्लियर करते हैं। जैसे अभी वक्फे के दौरान एक सवाल हुआ कि एक आदमी का नाम स्किप हो गया, तो हमने कहा हम तमाम जिम्मेदारान लोग बैठे हैं, बिल्कुल आपका ये इशू किसी के इल्म में नहीं, इसका मतलब है ये कहीं और एड्रेस हुआ, कहीं और एड्रेस हुआ, आप उसमें आए, हो नहीं सकता। हाँ, क्राइटेरिया है, आपने एक टाइम फील्ड में दिया है। भाई साहब आप सीनियर आदमी हैं, आप फील्ड में आप जाते हैं जब रिपोर्टिंग के लिए या प्रोग्राम के लिए, जैसे आपने बैठते ही विरक साहब का नाम ले लिया, भट्ट साहब का ले लिया, अब भाई साहब का ले लिया, इसका मतलब आप इनको जानते हैं। तो फील्ड में काम करने वाले लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि ये जर्नलिस्ट है, ये किस शोबे में काम कर रहा है, फिर उसका एक CV बन जाता है। फिर अब तो हमने एजुकेशन उसका माजी में नहीं था, अब तो एक क्राइटेरिया रख दिया कि डिग्री उसका ये का होना ज़रूरी है, सही, उसके पास किसी अदारे का मुंसलिक होना ज़रूरी है। बल्कि अब तो एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं, जो डिजिटल आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, उसके हवाले से एक क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ के एक चीज़ें तय कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल हो सकता है प्रेस क्लब के मेंबर का। ये जो हर दफ़ा सवाल उठाने वाले लोग हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ये आखिरी 5-7 दिन के लिए आते हैं, तो इनके पास क्योंकि और को बात नहीं होती, कुछ बताने को कुछ नहीं होता। यानी एक किस्म का ये क्रिस्पी सा सवाल है हर दूसरे बंदे का कि मुझे ये नहीं मिला। जैसे आपने व्हाट्सएप से सवाल किया प्लॉट्स का, तो हर बंदा कहता प्लॉट, तो बड़ी वाज़ेह अंदाज में आज उन्होंने क्लियर कर दिया ये प्लॉट प्रेस क्लब नहीं दे रहा, ये दे रहा है हाउसिंग। और हाउसिंग में मैं सादे से पंजाबी च कहना कि भाई जिन्हें कमेटी पानी है, कमेटी उस दिन निकलनी। एक बंदे ने मेंबरशिप ड्राइव में अपने पैसे 2015 में या 14 में 11 में जमा ही नहीं कराए, सही, तो वो प्लॉट के लिए कैसे कह सकता है? बिल्कुल ठीक। मैं विरक साहब जल्दी से आपकी, अच्छा बड़ा प्रेशर आता होगा आपको, तो ये जब मिलने जाते हैं आप, डिफरेंट चैनल्स का विजिट करते हैं, बड़े बड़े लोगों के तो भरे पड़े हुए होते हैं, दिल के फपोले एक साल में उनके फट गए होते हैं, तो ज्यादा कौन सा इशू आपके सामने आया जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी विरक साहब ये काम नहीं हुआ? देखिए, हमारा काम है आज़ादी सहाफ़त का और साफ़ियों के हकूक़ का, इसके अलावा तो हमारा काम नहीं। सही। वैसे शहरी आज़ादियों के हवाले से भी हम इंसानी हकूक़ के हवाले से जमहूरियत के लिए काम तो हम करते हैं, लेकिन जो 2 मेन चीज़ें हैं आज़ादी सहाफ़त और साफ़ियों के हकूक़। सही। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं गुज़श्ता दौर की बात करता हूँ, जब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल आ रहा था, तो उसके खिलाफ आपको पता होगा, पूरे पाकिस्तान को पता है कि किसने जदोजहद की, पार्लियामेंट के बाहर कौन बैठा रहा, 24 घंटे का धरना किसने दिया, हमने दिया। और इसी तरह से जब ये पीका तरमीमी बिल आया है, इसके खिलाफ अगर आप जदोजहद देख ली तो
हम ही नजर आएंगे। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सहाफ़ी भी मुतासरीन में शामिल है। अगर कोई सहाफ़ी ट्वीट कर देता था, कोई वीलॉग कर देता था, तो एक पूरी फौज नीचे गालियां दे रही होती थी। तो इस हवाले से हम खुद चाहते थे कि कोई कानून साजी होनी चाहिए ताकि इस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब ये बिल लाया गया, अलग बात है, फिर हमारे साथ मशावरत ही नहीं हुई। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज़ादी सहाफ़त को और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो है वो मुतज़ाद है। तो इसलिए ये ज़रूरी था और इसके खिलाफ हमारी जदोजहद जारी है। अब आए 2 मिनट के लिए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से प्रिंट मीडिया क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान भर से तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं और बहुत बड़े बड़े अदारे जो हैं वो हमारे साथियों को नौकरियों से निकाल दिया और उनके बकायाजात नहीं दे रहे थे। तो इस हवाले से ITNE में जो साबिक चेयरमैन थे शायद महमूद खोखर साहब, उन्होंने अपने 3 साला दौर में, और हमारी एफर्ट रही है मुसलसल तौर पर, 80 करोड़ रुपए की अदायगियाँ हमने करवाई हैं 3 साल में। ये बड़े बड़े अदारे, उसमें अगर मैं नाम लूँ तो किसी से 30 करोड़ रुपए और किसी से 25 करोड़, किसी से 5 करोड़। तो इसी तरह से अगर आप देखें कि जब पैमरा तरमीमी बिल आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से तो कोई कानून साजी थी नहीं, प्रिंट मीडिया के हवाले से मौजूद थी और ये अदारा मौजूद था ITNE। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हमारे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम ही थे कि हम किसी अदारे के सामने जाके एहतजाज करें, कोशिश करें। अगर मालकान किसी की अदायगियाँ कर दें ठीक है, वरना ना करें तो फिर वो नहीं करते थे। तो अब तो कानून साजी हो गया, उस हवाले से काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो बन गया है पैमरा में, उसके तहत भी 4 करोड़ रुपए की अदायगियाँ हमने करवाई है। वेरी गुड। और हम वादा नहीं करते, हमारा काम है ना, आपका काम होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जनाब तारिक अली विरक साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मुदस्सिर चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, तुहाडे नाल मिल के बड़ी खुशी हुई है। इंशाल्लाह वाद भी मिलते रहसी हैं तुहाडे नाल। ते जनाब आबद अब्बासी साहब, तो खैर बस क्या कहें, हम तो टायर में छोटा सा होता था इनके साथ, मैं इनको जानता हूँ उस वक्त से, अभी तक छोटे ही रह गए, ये मसला ही हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। आप भी आए, शकीला जलील साहबा आपका शुक्रिया, ओन शराजी साहब आपका शुक्रिया, आप लोग K2 TV आए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटे छोटे गिफ्ट हैं कुछ, मैंने कहा ये टॉप्स की तरफ से, टॉप्स जो है आप शराजी साहब टॉप्स यूज करा करो, अल्लाह ना वास्ता ने। हाँ, ये टॉप्स ने बेवरेजेस भी ने ते इसने फूड भी अपना जूसेस एंड बेवरेजेस ने अपना ए टॉप्स दा इवरिक साहब ए तुसा नाल भी जैसे जनाब टॉप्स की तरफों। और इस्लामाबाद टी जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय है, लेकिन इसके साथ साथ ये इस्लामाबाद टी सर कभी आपने इस्तेमाल की है? अब आपने करनी है क्योंकि ये चाहत से भरी है। तो ये इस्लामाबाद टी है जनाब, सिर्फ एक दफा कहते हैं चाहत से भरी, चाहत से आए सर मार सके ना ये भाई साहब, ये चाहत से भरी थोड़े नाल भी इस्लामाबाद टी। थैंक यू। और ये मैडम आपके साथ ये थैंक यू सो मच टॉप्स के गिफ्ट जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से दुआ है, दिल से दुआ है अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और आप लोगों के इरादे अच्छे हैं, आप लोगों ने काम किया है। मैं 2004 से तो मैं देख रहा हूँ, जब प्रेस क्लब एक छोटे से कमरे में होता था मेलोडी में, तो आज देखें 2026 हो गया, 22 साल हो गए, अपनी आंखों से देखता हुआ आ रहा हूँ। कोई शक नहीं, मुश्ताक मिनाज साहब ने, भट्ट साहब ने, इन लोगों ने बड़ा काम किया है, साफियों के लिए बहुत किया है। बाकी जो ग्रुप्स के हैं वो भी पहले यही ग्रुप में थे, शकील करार साहब, बाकी लोग सब यहीं पे थे। बस वो आज़ादी ये सहाफ़त है, हक है आपको, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बस ये जहन में रखिएगा कि आपकी आवाज़ कौन उठाता है और किस प्लेटफॉर्म से है। आपकी हैसियत, अहमियत आपकी वजह से नहीं, उस प्लेटफॉर्म की वजह से जहाँ से आप बोल रहे हैं, जिस जगह से आप बोल रहे हैं, आपकी अहमियत का वहाँ से पता चलेगा। यही साज अगर आप गली में जाके बजाएंगे तो शायद कोई भी ना सुने, लेकिन जब किसी ऑडिटोरियम में जाके लोग पैसे दे के आपको सुनेंगे तो देख लें फिर जगह जगह का फ़र्क है। तो दैट्स वाई अब आप समझ गए होंगे, खुल के हम कह भी नहीं सकते। सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। ख्वातीन हज़रात, यार जिंदा सोबत बाकी जो जिंदगी रही थी, इंशाअल्लाह ताला अगले इतवार ते सुमार सुन मुलाकात उसी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मेरे यहाँ दे इजाज़त,
अल्लाह सोने दे हवाले। खुदा हाफिज।